है ना, तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये बात उनसे बोल दीजिएगा। वो जिस रूप में आएंगे ना, वो सब व्यवस्था वो जो होता है ना, टर्म कंडीशन, वो सब टर्म कंडीशन इधर तैयार है उनसे पहले। लेकिन एगो बात जान लीजिएगा कि पैसा दो आदमी कमाता है। एक आदमी पैसा कमाएगा कि वो खूब पैसा कमा रहा है, लोग बनने देता है, 4 केस करवा देता है। अब मेरे पे एक चाटी मारने का भी FIR नहीं है। हम तो कहते हैं कि तनी सामने आओ, फिर तो पता चलेगा कि हुआ। मैं बोलता हूँ कि महाराजगंज में पीछे जो हुआ आगे करेंगे नीतीश कुमार द्विवेदी धुआं। अभी धुआं के कोनो गलत मतलब नहीं है, ये भी बात आप जानिए। मैं जनता के बीच 10 दिन रहूँगा। मैं तो आपको भी बोलूँगा कि टाइम निकाल के सिवान से महाराजगंज दूर नहीं है, 2 दिन आइए और हमारे साथ चलिए, फिर देखिए वो एक माहौल बनेगा। और सोचिए ना। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद सिराज। इस वक्त हम मौजूद हैं सीवान के महाराजगंज विधानसभा में। और महाराजगंज विधानसभा आपको बता दें कि बिहार में एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो बिल्कुल नौजवान हैं और ये ऐसे लोगों को टक्कर दे रहे हैं कि जो लोग काफ़ी अनुभवी लोग हैं लेकिन अपने क्षेत्र में रहते नहीं हैं। और इनके साथ जो है जन सैलाब है, जन समूह है। जब ये निकलते हैं तो इनकी एक जलवा होता है। आइए इनसे जुड़ते हैं और यहाँ की विधानसभा पे कुछ चर्चा करते हैं। बहुत स्वागत है नीतीश जी आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत दिल के गहराइयों से धन्यवाद। नीतीश जी, क्या लग रहा है कि बदलाव होगा? एक बात बताइए, बदलाव अगर नहीं होता तो इसी धरती से न जयप्रकाश नारायण जी थे। आज न मोदी जी चिल्ला रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार। उस समय कांग्रेस का 500 पार होता था। और तब हमारे यहाँ के जयप्रकाश नारायण जी पूरा देश घूम के कदम, उस समय ऐसा ज़माना था। आज तो ऐसा समय आ गया कि यहाँ से लाइव आएंगे तो दिल्ली के लोग सुन लेगा, दिल्ली से लाइव आएंगे तो यहाँ के लोग सुन लेगा। उस समय का ऐसा ज़माना था कि हम बगल वाला घर में गए तो बगल वाला घर को पता नहीं था। उस समय अगर वो कर दिए तो ये मिट्टी में इतना दम है, इस मिट्टी में उपजे हुए जितने भी इंसान हैं उनका आशीर्वाद में इतना दम है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लगातार जो है जनता के बीच रह रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पे और जो प्रत्याशी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं ऐसे घूम घूम के? देखिए, अगर कोई लीडर होगा उसको मुश्किल नहीं होगा, उसको अच्छा लगेगा, कहेगा कि चलिए कोई तो है कि जो कार्य कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हम ही नीतीश द्विवेदी हम सब कुछ कर देंगे। हमसे भी अच्छे लोग यहाँ हैं। हो सकता है जो हमसे भी बहुत अच्छा काम करने का एक्सपीरियंस होगा उनको आर्थिक नहीं है। हमसे भी बहुत अच्छा कोई भाषण देने वाले हैं लेकिन उनके पास मंच नहीं है। हमसे भी एक से एक सोच के लोग पड़ा हुआ है यहाँ। ऐसा नहीं है कि हमारा धरती खाली है, बशर्ते उनको रास्ता नहीं मिला है। अब आज बताइए कि हम ही एगो युवा अगर यहाँ संघर्ष करके यहाँ आए हैं तो ये एक संदेश है। आपको पता है ना कि यहाँ के नेता लोग युवाओं को कहाँ यूज करता है? झंडा उठाने में, बाइक चलाने में। आप बता दीजिए कि कोई युवा अगर चाहे अपने दम पे लड़ने के लिए, चाहे वो पंचायत में, चाहे विधानसभा में, चाहे लोकसभा में, यहाँ का नेता लोग बनने देता है, 4 केस करवा देता है। अब मेरे पे एक चाटी मारने का भी FIR नहीं है। हम तो कहते हैं कि तनी सामने आओ, फिर तो पता चलेगा कि युवा का तेवर क्या होता है। आपको समझ में आएगा ना कि आओ। तो ये एक तरफ से युवाओं के लिए का नाम भी है कि अगर आप में वो दम है, आप में वो ये, तो अपने दम पे आप कर सकते हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि अगर किसी भी हमारे भाई को अगर इस प्रकार से अगर बनना है तो आप आइए। अगर हमसे भी बेस्ट लगेंगे तो एकदम आइए आगे। इससे अच्छा क्या है? हमको तो बस, मेरा मकसद क्या है? महाराजगंज का विकास। अब महाराजगंज का विकास ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ नीतीश द्विवेदी करेंगे। हो सकता है कि नीतीश द्विवेदी से बेस्ट करने वाला लोग यहाँ हो, लेकिन जो नेता होंगे वो डरेंगे नहीं नीतीश द्विवेदी से। आज जो मंत्री विधायक सांसद बनने का जो सपना सोचे होंगे, पीता गोट के, किसी का पैंट खींच के और किसी का चावल उवल खरीद के दे होगे, साबुन उबुन दे के, उनको डर होगा कि कितना मेहनत से 5 साल चावल पहुँचाया हूँ, पैर वैर दबाया हूँ और क्या किया हुआ, गलती से इतना ऊपर नीचे मत कर दे, उनको डर होगा। बाकी हमको डर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, 10 दिन के लिए फिर आप जनता के बीच में रहेंगे, वो किस तरह से रहेंगे, कब रहेंगे और क्या उसका उद्देश्य होगा? देखिए, ये जो यात्रा हो रहा है ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। इस यात्रा में मैं 10 दिन अपने घर नहीं जाऊंगा। ये 10 दिन इस यात्रा में जो मेरा अपना ओरिजिनल घर है, जो हमारा देवतुल्य जनता का बनाया हुआ घर, जहाँ से मैं प्रतिनिधि बनने के लिए सोच रहा हूँ या बनूंगा, उस घर में मैं रहूँगा। जहाँ हमको जगह मिलेगा, चाहे पेड़ पे, चाहे नाली के पास, चाहे स्कूल में, चाहे पंचायत में, वहाँ सोऊंगा। जो हमको हमारे जनता खिलाएगी वो मैं खाऊंगा। मैं जनता के बीच 10 दिन रहूँगा। मैं तो आपको भी बोलूँगा कि टाइम निकाल के सिवान से महाराजगंज दूर नहीं है, 2 दिन आइए और हमारे साथ चलिए, फिर देखिए वो एक माहौल बनेगा। और सोचिए ना
कि 200 लोग चलेंगे, कोई तिरंगा लेके, कोई वीआईपी झंडा लेके एकदम जगाने के लिए, और पीछे 2 गो रथ रहेगा और 20 गो गाड़ी रहेगी और ट्रैक्टर पे बाथरूम रहेगा, और बचते हुए जब गांव में जाएगा तो एगो जागृत करने, मैंने लोगों को एक जोश भरने जाएगा। क्योंकि देखिए, ना मेरे पास उतना पैसा है, ना मेरे पास उतना संसाधन है, मेरे पास अगर कुछ है तो जज्बा है और जुनून है, और अगर आप लोग साथ दिया हमारा तो इतिहास रच देंगे। ये बात मैं बोल रहा हूँ। मतलब एक साफ शब्दों में कहा जाए तो आप जनता की जो समस्या है उनके घर के पास जाके आप देखने का प्रयास करेंगे कि वो किस समस्या से, किस कठिनाई से जूझ रहे हैं। देखिए, क्यों नहीं देखूँ, मान लीजिए कि हम यहाँ से विधायक बनेंगे, हमको पता ही नहीं होगा कि तकीपुर पंचायत चाहे भगवानपुर प्रखंड में रात में क्या होता है, तो बीच रात में कोनो लीलगाय उलगाय तो नहीं आता है लोग, वहाँ की जनता कहीं रात भर जागा तो नहीं रहता है कोई ऐसा जानवर से, सुबह में क्या होता है, ये सब देखने के लिए आपको वहाँ सुबह रात बिताना पड़ेगा। और ये 10 दिन मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और इमोशनल उन लोग से अटैचमेंट होना है। कहीं वो लोग ये ना कहे कि जैसे पीछे का जो विधायक चाहे सांसद पे कमेंट होता है कि हम देखबे नहीं किए। हाँ, लोग ये जरूर कहेगा उनका यात्रा हमारे यहाँ आया था, लेकिन हम उस समय पटना में इलाज करा रहे थे, चाहे हम उस समय चले गए थे, हमारे मौसी की शादी था, लेकिन वो बेचारा गाँव में हमारे आए थे और रुके थे। नीतीश जी, और जो नेता होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे से होशियार बा, हम नेता हम ही, लेकिन नीतीश द्विवेदी एक ऐसे नेता है कि जो बोलते हैं कि हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? देखिए, क्यों नहीं, हम मान लीजिए कि हम लोग जो धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म होता है, हम लोग मान लीजिए कि महादेव को, श्री राम को, सब लोग को हम लोग मानते हैं, तो इन लोग का इतिहास हम लोग देखें ना। प्रभु श्री राम जी रावण के मारने के बाद भी लक्ष्मण जी से बोले जाओ ज्ञान लो, तो वो जा रहे हैं सीधानी, तो वो बोला कि ज्ञान सीधा नहीं मिलेगा, पैर साइड जाओ। तो जो बताना है और सीखने में कोई माने गलत बात नहीं होता है। और बाकी जो लोग अपना बोल रहा है वो अपने बहुत तरह का कमेंट करता है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम अगर इतना ही है तो आइए ना जी सामने, हम कौन भागे हुए हैं, हम भी तो यही हैं, हम तो आते हैं जाते हैं, आप आइए ना, हम बाद में बोलेंगे। पहले हमारा जितना अपना जो युवा आर्मी है, समझिए एक तरफ से महाराजगंज में युवा आर्मी रहेगा। आप देखिएगा महाराजगंज जब बन जाएगा तो यहाँ पुलिस कम और युवा सुरक्षा महाराजगंज को ज़्यादा करेगा। वो युवा को रोज़गार यहीं मिलेगा, चाहे वो सब्जी मंडी हो, सब्जी मंडी नियर रहेगा। आप देखिएगा कि वहाँ पे कम से कम 30 से 40 कर्मी सफाई करेंगे। इस सब सब्जी वाले लोग देखिएगा प्रत्येक दिन 20-20 रुपया, 50-50 रुपया खुद देगा लोग, खुशी देगा लोग, और उस पैसा वो रोज़गार में जाएगा। चाहे सुरक्षा को लेकर देखिए, आज देख लीजिए कई गो घटना कुली घट रहा है, यहाँ अपराधी बढ़ गया है, पूरा कई गो घटना सब चल रहा है। ये सब आप बताइए, दुख का बात नहीं है। कई गो ऐसा देश है जो आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है, अपना पड़ोसी देश जिसे लड़ाई चलता है वो आगे बढ़ने के लिए। हम लोग कहाँ अटके हुए हैं, हम लोग कहाँ अटके हुए हैं, आप सोचिए। हम लोग उस जगह अटके हुए हैं कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इस टाइम में अटके हुए हैं। लेकिन मुझे इस सब में नहीं अटकना है। मुझे कैसे महाराजगंज को क्या बेहतर होगा, कैसे मैं इसको आगे ले जाऊँ, मैं रात दिन ये सोचता हूँ बस। धन बल वाले प्रत्याशी भी आ चुके हैं महाराजगंज में, तो अब लड़ाई किस तरह से होगी नीतीश द्विवेदी से? देखिए, धन बल वाला जो बात बोल रहे हैं ना, तो हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये बात उनसे बोल दीजिएगा। वो जिस रूप में आएंगे ना, वो सब व्यवस्था, वो जो होता है ना टर्म कंडीशन, वो सब टर्म कंडीशन इधर तैयार है उनसे पहले। लेकिन एगो बात जान लीजिएगा कि पैसा 2 आदमी कमाता है। एक आदमी पैसा कमाएगा कि वो खूब पैसा कमा रहा है, माने अपना हिसाब से वो पैसा कमा रहा है, लेकिन जीवन भर उस पैसा को अगरबत्ती दिखा रहा है। अगरबत्ती दिखावते में उसका जीवन पार हो जाता है। उसका ना चेहरा देखिएगा, लगेगा हत्यारा है, माने कोई चीज़ का ना कोई यूनिक देखिए। जिसके पास पैसा मान सम्मान हो, उसका एक चेहरा एक अलग होना चाहिए। आप सोचिए ना, हमारा गरीब घर का लड़का एक अंडा बेचने वाला IAS बनता है, और आप 1 साल बाद वो कोनो DM ऑफिस में DM बन के होगा, तो जाके उसका चेहरा देख लीजिएगा, मिजाजे खुश हो जाएगा, उसका तौर तरीका सब बदल जाएगा। लेकिन वैसा आदमी का मिजाज क्या, सब कुछ देखिएगा ना आपको सामने से, लगेगा कि इससे तो बेहतर हमारा किसान है, जो दिन रात मेहनत करने के बाद, इतना जोड़ने के बाद भी बेस्ट रहता है। और एक लोग पैसा कमाते हैं, आता है दिल से और जाता है दिल से। नीतीश द्विवेदी अपना प्रतिबंधी किसको मानते हैं? हम देखिए, अपना प्रतिबंधी किसी को नहीं मानते हैं। मैं ये जानता हूँ कि महाराजगंज को कैसे विकास करना है। अब मैं बोलता हूँ कि महाराजगंज में पीछे जो हुआ आगे करेंगे नीतीश कुमार द्विवेदी धुआं। अभी धुआं के कोनो गलत मतलब नहीं है, ये भी बात आप जानिए। ये धुआं कोनो गलत मतलब नहीं। विकास देखिए, मैं बता रहा हूँ, अपने गाँव में जाइएगा, एक ऐसा जानवर सब लोग पालते हैं जिस जानवर का नाम है गाय माता।
गऊ को पालते हैं लोग, वो दूध देता है, उनका बेटा बेटी का पेट भी पालता है, उनको भी मजबूती देता है। लेकिन वो ऐसा जानवर रहता है कि आपको हानिकारक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन शाम के समय उसको मच्छर काटता है, उसका खून चूसने वाला, तो गांव के लोग घूरा करता है, घूरा सुने हैं ना, धुआं, उस धुआं से वो खून चूसने वाला मच्छर भाग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार के हमारा देव तुल्य जनता है, ये कभी कुछ किसी से बोलता नहीं है, बस एक दिन जाके आप कुछ भी बोल दीजिए, एक दिन जाके बटन दबा देगा। उसके बाद 5 साल लोग जो खून चूसता है, तो नीतीश द्विवेदी के धुआं में ये मच्छर लोग भाग जाएगा। ये बात याद रखिएगा। चलिए, हमको समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको भी दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।